किसी को अपने से कमतर मत समझो। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा का राज था। हर हफ्ते पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकलता था, जहाँ लोग उसके दर्शन किया करते थे। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग से किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहाँ से राजा का जुलूस निकलने वाला था। वह छोटा सा चूहा था, मगर उसमें घमंड बहुत था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल के साथ था। उसके सैनिक उसके घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखने लायक थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक शाही कुत्ता भी था। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी तारीफ कर रहे थे। यह सुनकर घमंडी चूहा को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसा क्या खास बात है जो मुझ में नहीं। मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आँख, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर है। फिर उसकी इतनी तारीफ क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आँखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज़्यादा महान हूँ। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नज़र उस पर पड़ गई और उसकी लाल टपक गई। जुलूस छोड़ वो उसकी ओर लपकी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वो हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस छोटे से चूहे को देखा तो नहीं और अपने विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहाँ से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छोटे से छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वो इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं जो हमें पता नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।